राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आप सब भी देख रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्टिंग में क्या दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में मैं कबूतरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रेंट पे हैं तो नेट वगैरह भी नहीं लगा सकते, और अब एसी बंद है, इसलिए जो एसी के फैन है ये उन पर आकर बैठने लगे। और हर रोज़ इस गंदगी को साफ़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको साफ़ करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। आपको अलग कपड़ा यूज़ करना पड़ता है, फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो इसके साथ ही जो कपड़े सुखाती थी मैं यहाँ, वो भी ये गंदा कर जाते थे। तो उनसे बचने के लिए मैंने जो लहसुन होता है उसकी गिरी को रखा है, जिससे मैं 15-20 दिन के बाद आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। और मुझे कबूतरों से अब छुटकारा फाइनली मिल चुका है। अब ये नहीं आते और नहीं मेरी जो बालकनी वगैरह है वो गंदी होती। आप गेहूँ वगैरह सुखाते हैं तो उसमें भी इनको रख सकते हैं, कबूतर नहीं आएंगे। आप जो ये जाली देख रहे हैं, ये एरिया पूरा ही उनकी गंदगी से भर जाता था, बहुत ज़्यादा गंदा होता था। इसी के साथ मैं दूसरा आपको बता रही हूँ कि आप कुछ काम को ऐसे कीजिए कि उनके साथ आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। जैसे कि सब्जी आपको अगर डेली मिलती है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको अगर हफ्ते की सब्जी लानी पड़ती है तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, क्योंकि आपको उसको धोना होता है। और जिस हिसाब से अब पोल्यूशन और मिट्टी वगैरह उड़ रही है तो उसमें धोना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए मैं पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी डाल देती हूँ और सब्जियों को उसमें डुबो के रख देती हूँ। पर आप ध्यान रखिए कि जैसे भिंडी हो गई, हरी मिर्च हो गई, इनको अलग अलग पानी में डुबो के रखिए, क्योंकि फिर इनको निकालना रखने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। और जब तक सब्जी पानी में 15-20 मिनट के लिए डूबी रहेंगी तब तक आप दूसरे काम कर लीजिए। तो इस हिसाब से अपनी सब्जी लेके आइए। या तो आपका जो, जैसे मेरे यहाँ रात को लगती है मंडी, तो मैं डिनर से कुछ टाइम पहले चली जाती हूँ ताकि उनको आके पानी में डुबो दूँ और फिर मैं साथ के साथ अपने डिनर की तैयारी कर लूँ। और जब ये मैं खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे इनको मैं वॉश करके अलग बास्केट में रख देती हूँ ताकि इनका पानी निकल जाए। और जब तक ये सूखेंगी मैं अपनी किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। जैसे बर्तन हो गए और दूसरे काम होते हैं जो हमें सुबह के लिए रेडी करके रखना होता है, तो मैं वो सब काम इस टाइम पे कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा टाइम ना सब्जी को स्पेशल देना पड़े कि अब ये इनको डुबो के रखो फिर पानी से निकालो, तो वो ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन साथ के साथ अगर दूसरे काम होते रहें तो इसमें टाइम का पता नहीं लगता। और इसी के साथ जिन बैग में सब्जी आती हैं, यदि हम उनको भी साथ के साथ रख दें तो हमारा काम इतना फैलता नहीं है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जहाँ पर हम अपने जो बैग लाकर रखते हैं वो एरिया हमें ऐसा लगता है कि भरा भरा सा है, काम हमारा फैला हुआ है और उसको करने में हमें थोड़ा आलस भी आने लगता है। सब्जियां अगर इस टाइम पे सूख जाती हैं तो हमें उनको रख देना चाहिए, लेकिन मेरी सब्जियां जैसे सूखी नहीं थी, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी था, तो मैंने उनको छोड़ दिया था और सुबह उठ के जल्दी उनको फ्रिज में जो कंटेनर होते हैं उनके अंदर रख दिया था। ये सब्जियां पूरे हफ्ते के लिए आती हैं, इसलिए जैसे हम इनको एक हफ्ते में एक दिन खरीदते हैं वैसे ही इनको अच्छे से स्टोर करना हमारी ड्यूटी बनती है कि ये पूरे हफ्ते अच्छे से चले और इनमें कोई गंदगी ना हो। एक एज आने के बाद बच्चे अपना बैग खुद से पैक करते हैं, पर वो उस बैग को इतनी, मतलब कि कभी कभी या तो जल्दी में या उनको थोड़ा आलस आने लगता है तो वो उसको मिक्सअप कर देते हैं। इनके बुक्स और नोटबुक्स अच्छे से नहीं डालते वो, और कई बार उनका फटने का भी डर रहता है। तो मेरा बेटा भी यहाँ पे खुद बैग पैक कर, पर कभी कभी उसकी भी बुक्स नोटबुक्स सब मिक्सअप होती हैं। कोई पेंसिल छोटी हो रखी होती है या उसमें शार्पनर ऐसी है जो पेंसिल को शार्प नहीं करती, इरेजर कुछ इस तरह से हो चुकी है कि उनको रब करना है तो वो पेपर को थोड़ा ब्लैक कर देती है। तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ उसका, और जो पेंसिल छोटी है उनको थ्रो कर देती हूँ। शार्पनर नहीं डालनी है उसको डाल देती हूँ, तो उसे भी अच्छा लगता है। और वो नेक्स्ट डे आके मुझे क्वेश्चन भी करता है कि कल मेरा बैग किसने पैक किया था, और वो खुश होता है इस चीज़ को देख के। और वो कुछ टाइम तक वो अपना बैग कुछ इसी तरह पैक करता रहता है और हर चीज़ को वो संभाल के रखता है अपनी। इसी तरह हमारे कई बार बच्चे होते हैं पढ़ने में थोड़ा आलस करते हैं या पढ़ना नहीं चाहते, तो हमें उस टाइम पे ये करना चाहिए कि उसके पास उसकी बुक्स वगैरह अगर हम ला के रख दें और एक बार उसके माइंड में ये डाल दें कि आपको इतना होमवर्क मिला है कि आपको करना है, तो वो कुछ टाइम बाद होमवर्क खुद करने लगते हैं। आप एक बार इस चीज़ को आजमा के देखना, उसको बताना कि आपको इतना होमवर्क मिला है आज, ये आपकी बुक्स हैं, इनका आपको करना है। बस जहाँ वो बैठ के टीवी देखते हैं, कोई गेम खेलते हैं, वहाँ पे लाके उसकी बैग वगैरह
बैग नहीं, बैग में से बुक्स लाके रखिए। तो वो करने लगते हैं, थोड़े दिन नहीं करेंगे तो थोड़े दिन के बाद वो करेंगे। पर हाँ, इतना प्रेशर मत डालिए बच्चे पे कि अगर वो अच्छे से उस क्वेश्चन को पूरा उस तरह नहीं कर पाता है कि नहीं आपको करना ही ऐसे जैसा लिखा है वैसा ही करके दिखाओ। वो अपने हिसाब से करेंगे तो उनको करने दीजिए जैसा भी वो कर रहे हैं। एटलीस्ट वो बुक उठा रहे हैं तो इतना ही बहुत होता है, क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग होता है। वो अपने हिसाब से हर चीज़ को हमसे ज़्यादा बेटर हैंडल करते हैं वो चीज़ों को। ये चीज़ आपने नोट की होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, ये कोई ट्रिक नहीं है। कभी कभार हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें हम कई बार अपनी बातों को समझा नहीं पाते या सामने वाला नहीं समझ पाता, तो जिससे जो हमारे रिश्ते होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप उसको समझें या उसको उस तरह समझाना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे हनीश के एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो हनीश ने स्कूल में से आके मुझे बताया कि मम्मा मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि उसके जितने भी स्कूल वाले फ्रेंड हैं उनका बर्थडे है, और मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि उनके घर बहुत दूर हैं। तो इतना दूर मैं अभी उसको भेजना नहीं चाहती थी। और इसके बाद ना ही हनीश ने मुझे कुछ बताया कि कौन से फ्रेंड का बर्थडे, और ना ही मैंने उससे पूछा। और उसने कोई रिएक्ट भी नहीं किया कि मुझे जाना है। जैसे बच्चे जिद कर लेते हैं कई बार, अब की बार उसने कोई जिद भी नहीं की, उसने सिर्फ बोल दिया ठीक है मम्मा। पर नेक्स्ट डे जब मैं उसको बस के लिए छोड़ने गई तो नीचे ही उसके एक फ्रेंड ने उसको रिटर्न गिफ्ट दिया और बोला कि आप मेरे बर्थडे पे नहीं आए थे। और फिर मैंने कहा कि बर्थडे सेम सोसाइटी में था। जब वो वापस आया मैंने उसके साथ डिस्कस की कि बेटा सेम सोसाइटी में बर्थडे था, मैंने सोचा किसी स्कूल वाले फ्रेंड का बर्थडे है। तो उसने पूछा कि क्या मम्मा आप मुझे भेज देते? तो मैंने कहा हाँ फिर तो मैं भेज देती, क्योंकि सेम ही सोसाइटी में है, हमसे ही ऊपर रहते हैं फ्लोर पे। तो उसका सिर्फ एक ही रिएक्शन था, मम्मी। तो कभी कभी अनजाने में भी बहुत से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अगली ट्रिक मैं ये शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। आपने देखा भी होगा कि मैं तीनों टाइम अलग अलग जो है, मेरे यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ये सब अलग बनता है। तो उसके लिए बहुत से ऑप्शन भी चाहिए होते हैं और मुझे सोचना भी होता है कि कल क्या बनेगा। तो उसके लिए मैं पहले ही प्रिपरेशन रखती हूँ। उसके लिए मैंने ये एक बुक्स बना रखी है, हालांकि काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो इसमें मैंने अपनी सभी रेसिपी हो या डिशेज हो वो लिख रखी हैं, ताकि नेक्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम ना आए बनाने में, और मुझे ये ना सोचना पड़े कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि पहले ही पता होता है तो बहुत सी तैयारी हम रात को ही कर लेते हैं और नेक्स्ट डे हमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सबसे ज़रूरी अगर हमें अपने काम को मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो कम से कम 5:30 तो उठने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जब हम जल्दी उठते हैं तभी हमारा काम जल्दी होता है। अगर आप लेट उठते हैं तो आपको खुद ही पता है कि कैसे काम फैल जाता है। एक काम होता नहीं, दूसरे का नंबर आ जाता है और बहुत सी प्रॉब्लम होती है। ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी हम बहुत परेशान होते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में।